नमस्कार साथियों। बिहार में बाढ़ के बाद ग्रामीण स्तर पर ज़्यादातर लूटपाट की स्थिति मची हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार कृषि इनपुट अनुदान और बाढ़ सहायता राशि 7,000 रुपये जो किसानों को दी जाती है, इसके बारे में हर कोई जानता है और समझता है। बताने की बात नहीं है, इससे हर कोई वाकिफ़ है क्योंकि जो बाढ़ राहत की राशि 7,000 रुपये जो दी जाती है, इससे बहुत सारे किसान जो है वंचित रह गए थे, जिनको इस सहायता के रूप में 7,000 रुपये नहीं मिल पाया किसी कारणवश, सिस्टम की गड़बड़ी के कारण। और दूसरी ओर बिहार कृषि इनपुट अनुदान जो है, इसमें जो किसानों को राशि मुहैया कराई जाती है, रैयत वाले और गैर रैयत दोनों वाले। गैर रैयत ये होता है कि जो किसान किसी से बटैया खेती करता है, उसको गैर रैयत कहते हैं। तो इस रूप में अभी ज़्यादातर धांधली चल रही है क्योंकि जो गैर रैयत वाले किसान हैं, उनकी जो प्रक्रिया शुरू होती है, ये है भरने के बाद कि आपका डायरेक्ट काम नहीं होता। अगर आप स्वयं कृषि सलाहकार के पास जाएंगे अपने फॉर्म को मुखिया वगैरह से साइन कराने के बाद, तो आपका काम नहीं, बिना रोजगार के बेरोजगार नकारा जो 200-400 रुपये की दिहाड़ी पे काम करता है सरकारी सिस्टम के अधीन, उसके सहारे आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग जो है कृषि सलाहकार से 50% पे बात करके उसके बाद ही किसान को राशि दी जाती है। अगर आप 50% देने से नकार रहे हैं तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये देखने को मिला है और हमारे जो ग्रामीण हैं उनके साथ भी इस तरह की घटना बहुत सारे देखने को मिला है, जिनका लाइव प्रूफ हमारे साथ रिकॉर्डिंग के साथ है। ये भी आपको पेश करेंगे, यहाँ आप सुन लीजिएगा रिकॉर्डिंग। इसमें जब आप काम करवाने जाएंगे तो आपका डायरेक्ट काम नहीं होगा, इसमें किसी न किसी मीडिएटर का होना जरूरी ही है, जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आपका काम होना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमने इसका लाइव प्रूफ जो है अपने गांव समाज में देखा है, जहाँ के जो देखिए कुछ प्रत्याशी है जो जीत कर आए हैं यहाँ, वो जो जीतने से पहले या तो अपने आप को मुकेश अंबानी समझते हैं, नहीं तो गरीब गुरबा मजदूर का बच्चा बताते हुए आते हैं। क्योंकि मैं समाज के लिए जीने आया हूँ, समाज के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव जीतने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि जीवन में उसने पैसा नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा के ऊपर टल जाता है। 200 रुपये अगर किसी काम में अगर घूस मिल रहा है तो वो वहाँ पे अपने कैरेक्टर, अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा, वहाँ पे वो पैसा को जो है महत्व देना शुरू कर देता है। ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मुखिया प्रत्याशी श्री गणेश कुमार जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि हम इस मामला में जो है हम कहीं से दोषी नहीं हैं। और मैंने जहाँ तक देखा भी कि उनका जो है इसमें कुछ लाभ के तौर पे मैंने नहीं देखा, इसलिए उन पे ब्लेम ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी ओर एक छोटे प्रत्याशी हैं जिसको हम लोग वार्ड सदस्य कहते हैं, जिन पर वार्ड की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को स्वीकार किया कि हम 50% जो है बिहार कृषि इनपुट अनुदान के रूप में जो राशि दी जाती है किसान को, उससे 50% लेंगे और उसमें एक चमचा 200-400 रुपये की दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, वो लड़का है एक जो फॉर्म फिल होने से पहले 2,000 रुपये की राशि जो है किसानों से वसूली करते हैं। और उसके बाद पैसा, जो भी पैसा आते हैं उसमें 50% डिवाइड करके कृषि सलाहकार के साथ वो अपने आप विभाजित कर लेता है उस राशि को। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए वो कैंडिडेट के लिए काम कर रहा है, अपने समाज के लिए काम कर रहा है। कैंडिडेट तो खुद है, लेकिन समाज के लिए अगर काम कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो हम बताते हैं आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब किसी कैंडिडेट को चुनते हैं तो वहाँ पे हम अपनी जाति, अपने धर्म और अपने जो है गांव में जिसको कहते हैं देहात, पड़ोसी और अड़ोस पड़ोस, उसको देख करके जब वोट देते हैं ना, वोट करते हैं, तो यही होता है। और ये होता है ठीक है, लेकिन उसका कहना यह है कि जब हम नहीं थे, मतलब वो अब प्रधानमंत्री हो गए हैं, वार्ड सदस्य नहीं है, वो जब नहीं थे, वो जब प्रधानमंत्री नहीं थे, अभी वो नरेंद्र मोदी नहीं है, अभी वो प्रधानमंत्री है, तो किसी का पैसा नहीं आता था। अगर आ रहा है तो उसमें आपको 50% देना पड़ेगा। ये माननीय वार्ड सदस्य श्री हरेंद्र कुमार प्रधानमंत्री जी का कहना है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा दोषी हैं, जो कि पैसा देने वाले हैं, 2-4 पैसे कमाने के इच्छुक नहीं रहते हैं, कमाने को इच्छुक नहीं रहते हैं, लेकिन हम सरकार से जो है गलत तरीके से वसूली हम भी करते हैं। मान लीजिए, एक बात आप लोग को समझनी होगी और उसको भी समझना होगा, जो कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है। पहुंच क्या होता है या जान पहचान किससे होती है? तो पहुंच का मतलब हम ये समझते हैं कि हमारी पहुंच जहां पर है,
अगर बिना एक पैसा दिए अगर उस काम को बाकायदा वो कर देते हैं तो वो उसकी पहुंच मानी जाती है। लेकिन ये जो वार्ड सदस्य हैं और एक लड़का जो है वो जो 200-400 रुपये 500 की दिहाड़ी पे कार्य करते हैं, राजू, वो ऐसा बता रहे हैं कि हमारी पहुंच वहां तक है, अगर जिसकी पहुंच हो वो काम करवा ले जाकर। तो पहुंच किसकी होती है? अगर मेरी पहुंच होगी तो मैं मानता हूं कि बिना पैसा दिए होगी। अगर तुम्हारी पहुंच अगर पैसा देकर है, अगर 10,000 में 500 रुपये तुम्हारा अगर कीमत बनता है उसमें, तो हमें लगता है तुम एक लेबर क्लास से भी घटिया किस्म के लोग हो। 500 रुपये की दिहाड़ी पे क्या करते भैया? आजकल मजदूर काम करते जो अपने हक के लिए अपने मेहनत से काम करके 500 रुपये कमाता है, और तुम अगर चमचागिरी करके बता रहे हो कि जी हमारी पहुंच है, तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि कमाना सीखो। पहुंच वाली बात तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता है, क्योंकि कमाने वाले व्यक्ति और जान पहचान वाले व्यक्ति की लेवल ही कुछ अलग होती है, इस तरह मेरा मानना है। लेकिन इस सब के पीछे जो है, हम अगर घूस दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं किसी को, तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो होती है तो वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग होते हैं जो इस चीज़ को बाकायदा स्वीकार करते हैं। नहीं तो किसी की औकात नहीं है कि हमसे 5 रुपये घूस मांग ले। अगर हम सही है तो कहीं ना कहीं देने वाले और लेने वाले दोनों इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। तो हम जितने भी लोग हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि इस तरह की गड़बड़ी में ना फंसे। अगर हाँ 200-400 500 1000 रुपये तक सही है कि मान लीजिए आपके लिए मेहनत करता है, दौड़ता है, तो 1000 रुपये तक सही है। अगर इससे ज़्यादा आप अगर घूस के रूप में दे रहे हैं या रिश्वत के रूप में दे रहे हैं, तो ये आप भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि ये निकम्मे लोग जिम्मेदार हैं। और अगली बार से आप ऐसे व्यक्ति को ज़रूर चुनिएगा, वार्ड स्तर पर ही सही, लेकिन आपका कैंडिडेट जो है बढ़िया होना चाहिए, जो आपकी बातों को सुने, भले आपका 1 रुपये का काम करवाए लेकिन उसमें 4 आना घूस ना लगे। यही आप सोच के साथ अगले चुनाव में भी कीजिएगा, और आगे से जो कोई काम अगर आप करवाएं तो इसी रूप में करवाइए, क्योंकि ये सब जो है एक देशभक्त की निशानी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इस देश के नागरिक होने के नाते, आपको इस देश के नागरिक होने के नाते शर्म आनी चाहिए कि आप एक लोकतंत्र देश का गुलाम नागरिक है। और मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ इस मामले में, और डरना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पता है आपको, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक की यही पहचान है कि आप बिना किसी की गुलामी, बिना किसी से डरे जिए और किसी भी चीज़ का विरोध करें। धन्यवाद।